हेलो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल मार्केट में क्या होने वाला है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी, जैसे कि हमने कॉल्स दिए थे, एक दो कॉल सेंसेक्स, एक ही कॉल था आई थिंक। एक कॉल था जिसका स्टॉप लॉस बचा 40-50 रुपये वहाँ पर मिले। निफ्टी में भी छोटा प्रॉफिट मिला। कुछ बड़ा पैसा इसलिए नहीं बना, क्योंकि निफ्टी की रेंज में था। भले स्टॉक्स भागे लेकिन निफ्टी नहीं बढ़ा। अब कल क्या लगता है, कल मार्केट बढ़ेगा या फिर नीचे की साइड जाएगा? पहले आपको इंपॉर्टेंट 5 ट्रिगर्स जो कल रात स्टडी करके या फिर कल रात रिसर्च जितनी की, उससे 5 चीज़ें निकल के आई और मैं कॉन्फिडेंट था कि आज का मार्केट भागना चाहिए, उतना नहीं भागा तो प्रॉब्ली कल भागेगा। सबसे पहले, मार्केट गिरा क्यों? ये जो नया वायरस आया उस वजह से, या फिर एफ की सेलिंग। देखिए, अगर नए वायरस की बात करें तो लोगों के सेंटीमेंट्स, जो रिटेलर के सेंटीमेंट्स थे, वो इस साइड चले गए कि भाई कोविड जैसा होगा। बहुत से लोग तो ओवरनाइट पी पोजीशन बहुत सारी लेकर के गए। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि भाई यहाँ से स्टॉक्स गिरेंगे और तो क्यों ना कम लॉस में या फिर कॉस्ट के पास में निकल जाए। उसी वजह से निकले। अगर एफ का शाम को जब डाटा आया, मैंने डाटा रिकॉर्ड किया, तो डेटा में भी यही निकल के आया, एफ की कोई बड़ी सेलिंग नहीं हुई। जो कि नॉर्मल डेज में जो सेलिंग हो रही थी वही हुई। सामने डी ने माल भी बाय किया। अगर इंस्टीट्यूशंस को ऐसा लगता कि भाई मार्केट और गिरेगा तो इंस्टीट्यूशंस जल्दी से बाय नहीं करते। दूसरी चीज़, जेपी नड्डा जी की साइड से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है कि भाई ये जो वायरस है, पुराना वायरस है, कोई इतने ज़्यादा इफेक्ट्स होने वाले नहीं है, सिर्फ हाइप क्रिएट हो रही है, र्यूमर्स क्रिएट हो रहे हैं मार्केट के अंदर, वो चीज़ है। अब ये आया कहाँ से? चाइना की साइड से। अगर बात करें, एक ये भी लिंक निकाला जा रहा है कि भाई चाइना क्या है, चाइना को यूएस के मार्केट्स बिल्कुल पसंद नहीं। ट्रंप आने वाला, उससे पहले ये वायरस की न्यूज़ फैलाई तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। अब बात करें तीसरे सबसे बड़े स्टेटमेंट की, कैनेडियन प्रेसिडेंट है, उन्होंने रिजाइन दे दिया है और वो थोड़े से एंटी इंडियन थे, तो कहीं ना कहीं वो एक इंडियन मार्केट्स को पॉजिटिव फेवर मिलेगा, कहीं ना कहीं ट्रेड आसान हो जाएगा आपस में। या फिर हम लोग बात करेंगे कि जो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी आसान हो जाएगा। और उसके अलावा जो लास्ट चीज़ है, लास्ट चीज़ हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमेशा भी। कभी ऐसी भी न्यूज़ बनती है ना, तो आपको एक दो दिन देखना, बड़ी पोजीशन बनानी नहीं है, या फिर किसी भी साइड बाइंग या फिर सेलिंग साइड में। और अब आने वाले टाइम में बजट को भी मार्केट धीरे धीरे डिस्काउंट शुरू कर देगा करना। क्योंकि फरवरी में 1-2 फरवरी को बजट आएगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो प्रॉब्ली होता क्या, कोई भी इवेंट आती है मार्केट पहले से डिस्काउंट करना शुरू कर देता है। तो मुझे अभी भी ऐसे लग रहा है यहाँ से निफ्टी कम से कम 1000 से 1500 पॉइंट और बैंक निफ्टी 3000 से 4000 पॉइंट्स आप रिकॉर्ड कर लीजिए, मार्क कर लीजिए मेरा ये लेवल, कि वही फरवरी तक हम लोग यहाँ तक हो सकता है जाते हुए देखें। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें, भाई चार्ट्स पे कैसा लग रहा है। एक बार फिर से मैंने कल बोला था 49,800, 49,600, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पर हम लोग बड़ी क्वांटिटी या फिर ये मेरा डिमांड एरिया है। कल हमने बाय नहीं किया, लेकिन अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। अब यहाँ से 200-300 पॉइंट नीचे मिलेगा, मैं बाय कर लूँगा कहीं पे भी। और मेरे टारगेट्स वापस से 53,000 तक के तो हैं ही नॉर्मल। मतलब अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 3000 पॉइंट्स का मेरा पोजिशनल टारगेट है बैंक निफ्टी के अंदर। बीच में कुछ हर्डल्स है, 50,500 छोटा हर्डल है, क्रॉस किया 51,800 के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे, फिर 52,200 बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनाएगी। अब नीचे मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर बाय कर रहा हूँ, मेरा ऐसा ये रहेगा, ये टूटा मैं एग्जिट, बस इतनी सी कहानी है। अब क्या होगा भाई, मैंने तो 49,850,000 में ख़रीदा, कल को 50,700 गया बैंक निफ्टी और वहाँ से 300 पॉइंट की गिरावट आ गई। लोग बोलेंगे आप कॉल साइड ही क्यों देते हो, भाई मार्केट गिर रहा है। तो 49,800, 50,000 पे जो खरीद रहा है, तो उसके भाव से अगर 500 पॉइंट ऊपर जाके 200 पॉइंट नीचे आ रहा है तो भी वो बायर ही रहेगा। ये लास्ट सिनेरियो में आप लोगों ने देखा होगा, हम बायर थे और पूरे बहुत टाइम से हम लोग बायर हैं, अभी भी हम लोग बायर हैं, जब तक 49,000 नहीं टूट रहा बैंक निफ्टी के अंदर। अब चलेंगे निफ्टी। भाई निफ्टी को डिकोड कर लेते एक बारी। 23,707। अगर हम लोग बात करें तो डबल बॉटम बना था 23,500 पर, और ये ट्रिपल बॉटम बन गया। मतलब 1, 2, 3 कंफर्मेशन आ गए। 23,300 का एसएल डालिए, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं हो रहा है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखिए, हर डिप को बाय करिए। बजट से पहले निफ्टी के स्टॉक्स जल्दी भागेंगे। टारगेट मेरा ये टारगेट नहीं है, ये नहीं है, मेरा टारगेट है ये बजट तक। अगर बजट तक यहाँ पहुँच गए तो हम लोग आराम से 1000 पॉइंट देख रहे हैं। 1000 पॉइंट्स निफ्टी, 3000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी, मैं देख रहा हूँ बजट तक ऊपर आ जाना चाहिए। अब वो कल के ट्रेडिंग सेशन में बढ़ जाए, 5 ट्रेडिंग सेशन बढ़े, 6 में बढ़े, बट एक एक्सपेक्टेशन है मार्केट से मेरी ऐसी।
अब मार्केट सुप्रीम है, जो भी करेगा आप लोगों के सामने रहेगा। बाकी लाइव में हम लोग रहते हैं और मौज करेंगे जैसे आज भी की। कई बार लॉसेस आएंगे, हम भगवान नहीं है, लॉस हमारी सर्विसेज में होगा, प्रॉफिट भी होगा, लॉस में होगा। ओवरऑल क्या हो रहा है आपके साथ में, वो चीज़ मैटर करती है। कल हमने सीट में अपडेट भी किया था कि भाई हमारे 3 ट्रेड दिए थे, छोटे छोटे लॉसेस, लेकिन लॉस तो अपडेट आया वहाँ पर, लॉस का वो चीज़ है। तो थैंक यू गाइस, मिलेंगे कल वापस से।